बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कामरान है और मैं क्लिनिकल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो लाहौर गुलाब देवी हॉस्पिटल से कंप्लीट की है। और उसके बाद जो है वो मैंने जनरल हॉस्पिटल लाहौर में अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की है। और उसके बाद जो है ये डॉक्टर हॉस्पिटल में मुझे 3 साल जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए हो गए हैं तकरीबन। जी, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का हमारा बेसिक जो है कॉन्सेप्ट ये है ताकि लोगों को फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में हम बता सकें कि ये तरीका इलाज क्या है। बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी जो है ये वर्जिशों के ज़रिए जो है तरीका इलाज है, जिसमें हम बहुत मिनिमाइज़ करके मेडिसन जो है वो यूज़ करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर जो है वो हम दवाइयों की तरफ लेके अपने पेशेंट को जाते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ जो है हमारे पास एक्सरसाइजेज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ मोडेलिटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, जिसमें हीटिंग बेल्ट्स हैं, EMS है, टेंस है, हमारे पास थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है। इस तरह मुख्तलिफ़ तरीका इलाज के ज़रिए हम जो है वो पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेके जाते हैं। रिहैबिलिटेशन जो है फ़िज़ियोथेरेपी जो है ये एक स्लो प्रोग्रेस करने वाला जो है ट्रीटमेंट है। इसमें पेशेंट को थोड़ा सा वक्त लग जाता होता है बेहतरी की तरफ जाते हुए, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और पेशेंट जो है वो ज़्यादा अद्वियात से महफूज रहते हैं। एक्चुअली रिहैबिलिटेशन जो है या फ़िज़ियोथेरेपी जो है इसमें मल्टी डायमेंशनल ये एक फ़ील्ड है, जिसके अंदर जो है आपके फालज के पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं, लकवा के, मोरों के, आर्थराइटिस के, और ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाले मसाइल जो हैं, जिस तरह POP लग रहा है, अगर या किसी का ऑपरेट हो रहा है और उसके बाद आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है, जॉइंट जो है वो अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं कर रहा, तो उसमें आप जो है वो फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट को जो है आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों के भी ऐसे मसाइल हैं जो बेसिकली जो है वो एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ही उनको हैंडल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर CP चाइल्ड की बात करते हैं, सेरेब्रल पाल्सी एक डिज़ीज़ होती है जिसमें आपकी बॉडी के जो हैं वो सारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब जो मेडिकेशन है वो आपके पट्ठों को कभी भी रिलैक्स उस सूरत में नहीं कर सकती जिस तरह से एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सरसाइजेज़ के थ्रू उसको रिलैक्स कर सकता है। तो फ़िज़ियोथेरेपी में जो है ये तरीका इलाज जो है, जिस तरह अब आर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर नी जॉइंट के अंदर किसी का आर्थराइटिस है, हम बाय द वे बात करते हैं, उसको चलने में दुश्वारी हो रही है, तो फ़िज़ियोथेरेपी में हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी मोडेलिटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट पे, और पेशेंट की जो ADLs हैं, जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स हैं, वो काफ़ी हद तक उसकी इम्प्रूव कर जाती हैं। इसमें हमारे पास जो है बेसिकली ऐसे पेशेंट जिनके पट्ठों में दर्द होता है, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, सुबह उठती हैं, अक्सर ये फ़ीमेल में जो है ये कमर दर्द का मसला जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे पेशेंट जो है वो रिपोर्ट होते हैं। अगर किसी की कमर में दर्द है, किसी के पट्ठों में दर्द है, या बच्चों में अगर किसी बच्चे के पैदाइशी पाँव टेढ़े हैं, ठीक है, या अगर वेरस या वेल्गस डिफॉर्मिटी है, मतलब ये है कि हड्डियों का टेढ़ापन जिसे हम आम ज़ुबान में कहते होते हैं, ठीक है, हाथ पाँव अचानक जो है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि अर्ली फेज़ के अंदर जो है स्टार्ट में यानी इब्तदा में जो है वो पता नहीं चल रहा होता कि इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसमें डिफ़ॉर्मिटी जो है ये ज़्यादा आने लग जाती है और नज़र आने लग जाती है। अगर आपके बच्चे को कोई भी इस तरह का मसला है जिसमें आपको लगता है कि इसके चलने में दुश्वारी है, ठीक है, ये चलते हुए लड़खड़ाने लग जाता है, ये ज़्यादा गिरने लग गया है, तो आपको चाहिए कि आप फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में किसी भी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को जो है वो आप ज़रूर विज़िट करें और उसका डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट करवाएं। वैसे तो रिहैबिलिटेशन का जो ये प्रोग्राम है ये तो वैसे हर बंदे को जो हेल्दी हैं उनको भी लाजमी जो है वो विज़िट करना चाहिए फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अपने छोटे छोटे मसाइल्स के लिए। लेकिन इसमें हमने सबसे ज़्यादा ये चीज़ नोट की है कि जो ताजर हज़रात हैं जो शॉप पे काम कर रहे हैं, अब सारा दिन उन्होंने बैठना है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये फाल्टी पोस्चर की वजह से होता है, यानी सारा दिन अगर आप चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आपका पोस्चर जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, यानी जिस तरह हमारी बुक्स कहती हैं कि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई आपको सपोर्ट होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो बहुत जल्दी जो है वो पट्ठों का खिंचाव जो है वो होने लग जाता है। वो सारा दिन बैठ बैठ के जब पट्ठे आपके फटीग में चले जाएंगे, जब उनको थकावट हो जाएगी, ठीक है, तो उस वक्त जो है उनके लिए मसाइल का शिकार वो हो सकते हैं, और जो है वो दर्द जो है वो परमानेंट आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो जैसे जैसे वो डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती जाएगी तो उनके लिए वो एक परमानेंट डिफ़ॉर्मिटी बन सकती है।